तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पीओकेटी, दैट इज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट वी शेप डायगोनल सेगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम इसका इंटेंशन और अप्रोच देखेंगे, एंड देन हम लास्ट में इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं लाइन बाय लाइन। You are given a 2D integer matrix grid of size n cross n where each element is either 0, 1 और 2। ठीक है, हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n साइज की, जिसमें तीन एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, 0, 1 या फिर 2। ठीक है, ये तीन टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आगे क्या है, अब वी शेप डायगोनल सेगमेंट इज डिफाइंड एज, वी शेप डायगोनल कैसे डिफाइन हो रहा है वो बता रहे हैं। सेगमेंट स्टार्ट्स विद 1, ये सेगमेंट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, पहली चीज हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। एंड देन द सब्सिक्वेंट एलिमेंट फॉलो दिस इनफाइनाइट सीक्वेंस। एंड उसके बाद क्या कि जो सब्सिक्वेंट सीक्वेंस है एलिमेंट्स हैं वो फॉलो करेंगे ये सीक्वेंस 2 0 2 0 2 0। ठीक है, यानी कि पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद फॉलो होना चाहिए 2 0 2 0 ऐसे करके। ठीक है, द सेगमेंट द सेगमेंट स्टार्ट्स अलोंग अ डायगोनल डायरेक्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि सेगमेंट जो है वो डायगोनल डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। जैसे कि टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट से हम बॉटम राइट जा रहे हो, या बॉटम राइट से हम टॉप लेफ्ट जा रहे हो, या फिर टॉप राइट से हम बॉटम लेफ्ट जा रहे हो, या फिर बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट जा रहे हो। इसका क्या मतलब, जैसे कि अभी मान लीजिए हम 1 यहाँ पर हैं। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट, इसे अगर हम टॉप लेफ्ट मानेंगे तो बॉटम राइट ये हो गया। ठीक है, एंड अगर हम बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट की बात करें, मतलब इस वाले की बात करें, तो ये जैसे 1 है, तो अगर हम इसे बॉटम राइट माने तो हमें टॉप लेफ्ट में जाना है, तो ये वाला पार्ट को हम बोल रहे हैं बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट। ठीक है, ऐसे अगला वाला टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, यानी कि अगर इसे हम टॉप राइट माने तो बॉटम लेफ्ट ये वाला है। ठीक है, एंड बॉटम लेफ्ट माने तो टॉप राइट ये वाला। ठीक है, तो मतलब हम 1 से इन 4 डायगोनल डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूज द सीक्वेंस इन द सेम डायगोनल डायरेक्शन। एंड जो भी हम डायरेक्शन में जाएं, उसके उसी सीक्वेंस में हम कंटिन्यू डायगोनली एलिमेंट्स को फॉलो करें। ठीक है, 2 0 वाला सीक्वेंस को। ठीक है, मेक एट मोस्ट 190 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न टू अनदर डायगोनल डायरेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग द सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक 90 डिग्री का टर्न ले सकते हैं किसी और डायगोनल पे सीक्वेंस को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वी शेप डायगोनल सेगमेंट, इफ नो वैलिड सेगमेंट एग्जिस्ट रिटर्न 0। ठीक है, तो हमें लॉन्गेस्ट वी शेप डायगोनल सेगमेंट हमें बताना है, और अगर ऐसा कोई वैलिड सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो रिटर्न करना है हमें 0। ओके, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास एक ग्रिड गिवन है 2 2 1 2 2 2, ये पूरा ग्रिड है। तो सबसे पहले हमें 1 ढूंढना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टार्ट हमारा सेगमेंट तो 1 से ही होगा, एंड देन 2 0 2 0 चलेगा, तो हमें ये वाला 1 लेना। ठीक है, अब इसके चारों डायगोनल डायरेक्शन में देखेंगे 2 किधर है। ठीक है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 मिल गया यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करेंगे, मतलब अगली डायगोनल डायरेक्शन में चेक करना है, हमें 0 ढूंढना है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर है वैसे भी। ठीक है, इसके बाद हमें ढूंढना है अगेन 2, यहाँ पर गए फिर 0। ठीक है, यही फॉलो करते करते इस जब आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएंगे तो हमें वापस आ जाना है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है इस क्वेश्चन में, कि हमें कंटिन्यू 1, पहले तो 1 ढूंढना है, उसके बाद 2 0 2 0 ऐसे करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट भी डायगोनल हैज अ लेंथ 5, एंड क्या कोऑर्डिनेट फॉलो कर रहा है, 0 2 से 1 3 गया और 2 4 गया, एंड एक 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया एट 2 4, एंड कंटिन्यू 3 3 4 2। ठीक है, तो उसका एक बार पॉपो पे चल के इसका अप्रोच समझ लेते हैं करना कैसे है, एंड देन हम इसको कोड देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कॉपी पे चलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अप्रोच। तो सबसे पहले एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में सबसे पहले क्या है, देख लीजिए, ये है एक 5x5 की ग्रिड। ठीक है, 5x5 है ना, हाँ, तो 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। ओके, ये एग्जांपल 2 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 2 2 2 एंड 2 2 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 0 0 2 एंड 2। देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल 2।
इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास हमें करना क्या है एक्चुअली, हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले तो 1 ढूँढना है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी भी ग्रिड में 1 नहीं है, तो वो एक वैलिड सेगमेंट बना ही नहीं सकता, तो वो एक इनवैलिड सेगमेंट होगा, तो वहाँ पर हम रिटर्न 0 कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हमें 1 मिल गया, लेट्स से यहाँ पर मिल गया, पहला 1 यहाँ मिला है, ठीक है? करते ट्रैवर्स यहाँ मिला। तो अब क्या कर रहे हैं, हमें इसकी चारों डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? इसके चारों डायरेक्शन में जाना है डायगोनली, ठीक है? और 1 के बाद हमें सीक्वेंस ढूँढना है 2 0 का, ठीक है? तो यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ जा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ गए एंड यहाँ गए, ठीक है? मान लेते हैं। फिर इसके बाद इसके डायगोनल में हमें 0 ढूँढना है, या फिर मतलब इसके डायगोनल में 0 ढूँढना है, ठीक है? तो इसकी में देख लेते हैं। एक तो ये है अवेलेबल, ठीक है? इधर नहीं है, इधर है, ठीक है? लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज़ हो जाएगा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ है, ऐसे जाना, ठीक है? ऐसे जाना एंटी क्लॉकवाइज़ है। हमें जाना है सिर्फ़ क्लॉकवाइज़, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है अब, ठीक है? क्योंकि जो हमने फ़ॉलो कर लिया, जो हमने सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है? जिस डायरेक्शन हम जाने लगे उसी में हम जाएँगे, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लॉकवाइज़ टर्न ले सकते हैं, ठीक है? तो ये है तो एक क्लॉकवाइज़ टर्न इधर ले सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स से हमने एक क्लॉकवाइज़ टर्न इधर ले लिया, ठीक है? नेक्स्ट अब हमें कंटिन्यू अब इधर ही जाना है, लेकिन अब हमारे पास पॉसिबल वेज़ ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं हम? हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मैक्सिमम एक तरीके से पाथ हो गया 3 इस 1 के साथ। नेक्स्ट हमारा 1 आता है ये, ठीक है? अब इसके डायगोनल में 2 ढूँढते हैं, तो एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है? ये सारे 2 मिले एंड फिर ऐसे सिमिलरली हमें 2 0 ढूँढना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 से हमें इस 2 पे जाना था, मतलब 2 पे गए एंड देन हमें 0 ढूँढना है, तो यहाँ पर जा सकते हैं या यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? तो रिकर्शन की वजह से हम दोनों जगह जाके देखेंगे कहाँ पर हमारा मैक्सिमाइज़ हो रही हैं चीज़ें, ठीक है? तो हमारा मैक्सिमम पाथ जो है एक्चुअली वो ये आ रहा है, ओके? दिस वन, जिसका लेंथ है हमारा 4, ठीक है? जिसका लेंथ है हमारा 4, ये मैक्सिमम हमारा पार्ट है, ठीक है? तो एक चीज़ तो समझ के होंगे इसमें, मतलब सेगमेंट वैलिड कब है? सेगमेंट वैलिड तब है जब वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है? नेक्स्ट हमेशा फिर 2 0 2 0 अल्टरनेट होता रहे, ठीक है? डायरेक्शन हमेशा डायगोनल रहेगा और एक ही क्लॉकवाइज़ टर्न ले सकते हैं, उसके बाद स्ट्रेट ही चलना है, ठीक है? और उससे पहले भी स्ट्रेट चलना है, जब तक हम क्लॉकवाइज़ टर्न नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद भी स्ट्रेट ही चलना है, ठीक है? यही चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट हम इसका अप्रोच देखते हैं, अप्रोच में हम क्या यूज़ करने वाले हैं? अप्रोच में हम इसमें हम डीपी का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला रिकर्शन यूज़ करेंगे, तो रिकर्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम डीपी का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम रिकर्शन यानी कि ब्रूट फोर्स का यूज़ करेंगे, तो बहुत मतलब हर पाथ को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो 500 है। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रिकर्शन करना पड़ सकता है हमको, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पर डीपी प्लस मेमोराइज़ेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है? हम एक तरीके से एक फ़ंक्शन बना सकते हैं, जैसे कि हो गया सॉल्व नाम का फ़ंक्शन, एक सूडो कोड टाइप लिख देता हूँ। एक सॉल्व नाम का फ़ंक्शन दैट इज़ आरसी, जिसमें रो, कॉलम, टर्न लिया है कि नहीं, ठीक है? करंट हमें कौन-सी वैल्यू चाहिए एंड अभी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? कि हमें डायरेक्शन भी ध्यान रखनी है। तो एक ये फ़ंक्शन हो सकता है, ठीक है? अब इसमें क्या है, क्या नाम है? अब इसमें आरसीबी का मतलब है कि हम किस सेल पे हैं, ठीक है? कौन-सा रो, कौन-सी कॉलम पे हम हैं, ठीक है? करंट एड्रेस एक तरीके से बोल देते हैं, ठीक? करंट एड्रेस। टर्न का मतलब है टर्न लिया कि नहीं, टर्न लिया कि नहीं? करंट मतलब क्या नीड है, ठीक है? डायरेक्शन मतलब कि किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो अभी। ठीक है, ये चीज़ है कि इसका सब सॉल्व फंक्शन का एक वो बताती है मैंने आपको क्या-क्या इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है? अगर करंट सेल एक्सपेक्टेड वैल्यू से मैच नहीं करता, तो वहाँ से और आगे नहीं जा सकते, सिंपल चीज़। यानी कि अगर जो हमें नीड है, अगर वो वैल्यू नहीं है वहाँ पर, तो हम उसके आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो वहाँ से हम वापस आ जाएँगे, यानी कि रिटर्न 0 पर जाएँगे, ठीक है? अगर मैच होता है, अगर लेट्स से मैच हो गया वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर हो गया था, मैच हो गया था वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इसके थ्रू हम या तो हम कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में रहें, ठीक है? या फिर हम एक टर्न ले लें क्लॉकवाइज़, जो कि हमें
लेकर न्यू डायरेक्शन में चले जाएं, ठीक है, और फिर उस डायरेक्शन को फॉलो करें, ठीक है। ये चीज़ हमें करना है। इसमें जो टाइम लगेगा वो लगभग O ऑफ M N क्रॉस M ही लगेगा, ठीक है। तो अभी एक बार हम इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको भी इजी रहेगा। आगे से मैं सूडो कोड भी आपको लिख के दिखा दिया करूँगा। तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं सूडो कोड के लिए, ठीक है। तो फंक्शन, लेट्स से एक फंक्शन है जो कि हमें लेंथ दे रहा होगा वी डायगोनल की, लेंथ ऑफ वी लेट्स से, ठीक है, जिसके अंदर हमने ग्रिड दे रखा है, ठीक है। हम हमारे पास फंक्शन है जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। तो हम इसके अंदर n और m फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है? रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक डीपी की टेबल बनाएंगे, ठीक है। मेक डीपी टेबल फॉर मेमोराइजेशन, फिर मेमो जिससे कि हम रिकम्प्यूटेशन को अवॉइड कर सकें, अवॉइड रिकम्प्यूटेशन। आई एम सॉरी, अब दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? फंक्शन सॉल्वर, मतलब एक सॉल्वर फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से फंक्शन सॉल्व, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऊपर भी दिखाई थी वैल्यूज आर सी टर्न कर ये सारी रहेंगी, ठीक है। तो आर सी टर्न लिया है कि नहीं, और कर यानी कि इसे या तो हम एक्सपेक्टेड लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड क्या चीज़ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड, एंड वर्ड इज द डायरेक्शन करेक्टली, ठीक है। सो अब हमारे पास एक फंक्शन है सॉल्व नाम का। अब एक चीज़ सुनिए, जैसे कि कोई भी फंक्शन होता है रिकर्सिव फंक्शन, तो उसके कुछ बेस केसेस होने जरूरी हैं। तो वही बेस केस हम यहाँ पर लगाते हैं। लेट्स से पहला क्या है? आउट ऑफ बाउंड हो जाना। ये आउट ऑफ बाउंड तो आप समझते हैं कि अगर ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं तो क्या करो, रिटर्न जीरो कर दो, रिटर्न जीरो कर दो, ठीक है। सेकंड क्या है? रॉन्ग वैल्यू चेक, ठीक है, रॉन्ग वैल्यू चेक। तो रॉन्ग वैल्यू चेक का क्या मतलब है? लेट्स से हमें जो चाहिए उससे अलग वैल्यू अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड हमारा 2 है एंड जो ग्रिड है वो 2 नहीं है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम? जीरो। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही अगर हमारा एक्सपेक्टेड 0 है और ग्रिड में वो 0 नहीं है, तो भी हम रिटर्न जीरो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि अगर हमने अब डीपी यूज़ किया ही है, तो अगर ऑलरेडी कंप्यूटेड है उसमें वैल्यू, इफ ऑलरेडी कंप्यूटेड, देन क्या करो, रिटर्न कर दो डीपी, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब क्या करना है कि हमें सेम डायगोनल में मूव करना है, ठीक है, कंटिन्यू इन सेम डायगोनल, ठीक है, सेम डायगोनल में कंटिन्यू मूव करते जाना है, कंटिन्यू इन सेम डायगोनल। और इसमें देखिए कैसे रहेगा कि क्या नाम है, न्यू रो न्यू कॉलम हम फाइंड करेंगे, न्यू रो न्यू कॉलम फाइंड करके एक चाहे चाइल्ड फंक्शन बना लेंगे या तो यहीं पे हम कर लेंगे कि अब नए न्यू रो में न्यू कॉलम में जाने के लिए हमें क्या, मतलब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अ, एक ही ऑप्शन है कि अगर हम वन डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। अब अगला स्टेप, यानी कि अगर हमारे पास चॉइस है कि हम टर्न ले सकें तो हम टर्न ले सकते हैं, ठीक है। if we have if we still have chance to turn clockwise, ठीक है, तो हम टर्न ले लेंगे। और ये कैसे पता चलेगा? ये इसके थ्रू पता चलेगा, ये जर्न, इसमें हम एक तरीके से फ्लैग है, अगर ये जीरो है इसका मतलब टर्न नहीं है, अगर इसे हम वन कर देंगे तो इसका मतलब कि टर्न ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा बता रहा होगा टर्न के बारे में, ठीक है। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ है सेव रिजल्ट इन डीपी, जो भी रिजल्ट आएगा उसे डीपी में सेव करेंगे, ठीक है, एंड रिटर्न करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। अब ये तो सॉल्वर फंक्शन हो गया। अब सॉल्वर फंक्शन को कोई तो कॉल कर रहा होगा, तो ये हम कॉल कर पाएंगे हर एक वैल्यू से, मतलब जिसमें भी स्टार्ट फ्रॉम सेल या एवरी सेल, एक तरीके से एवरी सेल जहां पर हमारा होगा वन, वन जहां होगा वहां से हमें हर डायरेक्शन में चेक करना है, ठीक है। बस यही है इसका सूडोकोड एंड अप्रोच। आप समझ रहे होंगे कि हमें जहाँ भी वन मिला, लेट्स से जहाँ पर भी हमें वन मिला, वहाँ से हमें पहले चारों डायरेक्शन में देखना है कि कहाँ जा सकता है। फिर हम उन चारों डायरेक्शन में एक तरीके से डीपी लगा के देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, किस वाले टर्न पे आ रही है।
फिर ऐसे ही अगर इस वन पे 3 आ रही है तो अगले वन पे कूद के देखेंगे, अगर इस पे भी कम आ रही है, मतलब इस पे भी वैल्यू फाइंड कर ली, फिर अगले वन पे चेक करी, ठीक है। ऐसे हमें कंटिन्यू चेक करते रहना है, ठीक है। बस हमारा फिर डीपी और रिकर्शन और डीपी की मदद से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो चलिए नंबर रस्सी पे चलते हैं। तो चलिए फिर इसका कोड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो उसके कोड वाले पार्ट में सबसे पहले हमको एक डीपी चाहिए होगा। तो उस डीपी को हम एक तरीके से ग्लोबली भी डिक्लेयर करना है तो चलेगा, ठीक है। तो पहले हम कमेंट व्यू में लिख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो सबसे पहले डीपी एरे चाहिए हमको, ठीक है। डीपी एरे चाहिए, ठीक है। डीपी एरे चाहिए और वो किस टाइप का होगा, वो होगा डीपी जिसमें सारी वैल्यूज होंगी, आर होगा, सी होगा, टर्म होगा, ठीक है। और क्या होगा हमारा करंट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, क्या डायरेक्शन है वो होगा। ये 5 चीज़ें हम डीपी में डालेंगे, ठीक है। और बाकी आपको हमें बताइए आरसी क्या है, टर्न क्या है, कर क्या है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबली डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू। एंड देन हम हमारा जो ये फंक्शन है उसके अंदर हम चल के देखते हैं क्या क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया। एंड इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर डीपी ग्लोबली बनाया है उसको हमें इन डीपी को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज डीपी यूजिंग मैनसेट, ओके। मैमसेट की मदद से हमें डीपी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरा ग्रिड को, ठीक है। तो ट्राई ट्रैवर्सिंग द ग्रिड एंड एंड सर्च फॉर द सेल विद वैल्यू 1, विथ वैल्यू 1, ठीक है। वैल्यू 1 के साथ हम जो वैल्यू 1 ढूंढने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हम दो फॉलो आदि करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे जैसे करते हैं दो फॉलो करा के। एंड अगर हमें ग्रिड मिल गया, इफ ग्रिड आई जे, लेट्स से आई जे इक्वल टू 1 मिल गया, लेट्स से, तो उसमें क्या करना होगा, हमें हमें इस सारे डायरेक्शंस को ट्रैवर्स करके देखना होगा। ट्राई ऑल 4 डायगोनल डायरेक्शंस, ठीक है, फ्रॉम 1 से लेकर सारे हमें डायरेक्शन चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू जो अपनी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 के बाद आफ्टर 1 इज क्या, 2, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू 1 के बाद 2 होने वाली है। एंड सो हमारा कर जो होगा वो 1 होगा, मतलब एक तरीके से जब 2 चाहिए होगा तो हम कर को 1 लिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली 0 1 की फॉर्मेट में ही चल रहे होंगे हम, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, टर्न 0 का तो मतलब है टर्न 0 बिकॉज नो टर्न इज वेस्ट, क्योंकि इनिशियली तो कोई टर्न यूज नहीं हुआ, तो और एक इनिशियली की बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम चारों डायरेक्शन में बोली तो चारों डायरेक्शन जाएंगे, जैसे कि बॉटम राइट, है ना। दूसरा क्या है, टॉप राइट। अगला क्या है, बॉटम का लेफ्ट वाला पार्ट एंड टॉप का लेफ्ट वाला पार्ट, ओके, टॉप लेफ्ट, क्योंकि ये 4 डायरेक्शन में इसमें हम मूव करेंगे। एंड इसके अंदर जो हम एक सॉल्वर फंक्शन हम यूज कर रहे होंगे, जिसकी मदद से हमारी डीपी की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो वो हम एक सॉल्वर फंक्शन की मदद से करेंगे। तो लेट तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव एक रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। टू कैलकुलेट मैक्सिमम पाथ है, टू कैलकुलेट मैक्स लेंथ फ्रॉम करंट सेल, करंट सेल से हम मैक्सिमम लेंथ फाइंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर सबसे पहले चीज बेसिस आउट ऑफ बाउंड चेक है, ठीक है। जो हम आपको सुडो कोड में भी दिखाया है, आउट ऑफ बाउंड्स चेक पहला, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा चेक लगेगा हमारा रॉन्ग वाला चेक, चेक इफ ऑलरेडी इस करंट सेल
इज ऑलरेडी सॉरी करंट सेल मैचेस करंट सेल मैच कर रहा है कि नहीं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम, ठीक है, व्हाट वी एक्सपेक्ट यानी कि कर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड इससे पहले एक चीज़ और करनी थी हमें कि हमें डीपी में चेक करना था, मतलब अगर ऑलरेडी कंप्यूटेड है तो हमें सब कुछ करने की देरी है, ऑलरेडी कंप्लीटेड देन रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम डीपी, ठीक है। क्या ये चीज़ हो गया, हमारे बेस केसेस तो डन हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, हमें डायरेक्शन चेक करनी है। लेट्स से डायरेक्शंस को हमने कुछ मार्क कर दिया, डायरेक्शन से इतने राइट से हमने बोला कि 1 को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, टॉप राइट से, ठीक है। ऐसे ही 2 को हम डिनोट कर रहे हैं बॉटम राइट से, 3 को हम डिनोट कर रहे हैं बॉटम लेफ्ट से, ऐसे ही हम 4 को डिनोट कर रहे हैं टॉप लेफ्ट से, ओके। ये हमारी एक तरीके से पर्सनल, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एब्रिविएशन टाइप की है कि 1 हम इसके लिए यूज़ करेंगे, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, 4 इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, अगर हमारा डायरेक्शन 1 होगा, मतलब अगर हम डायरेक्शन 1 होगा तो हमें टॉप राइट में कंटिन्यू मूव करना है और हमारे पास एक चांस है कि हम टर्न ले सकें, ठीक है। तो वो चीज़ हमें चेक करनी है और ये चीज़ अब हमें हर डायरेक्शन के लिए चेक करनी होगी, ठीक है। तो एक एक करके वो चेक कर लेंगे एंड फिर आंसर लास्ट में हम स्टोर में देंगे डीपी में, स्टोर आंसर इन डीपी एंड डेटा, ठीक है। फिर बस इतना ही है हमारा रिपोर्ट। अब इसे एक बार फिल कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा, ग्लोबली अगर हम बना रहे हैं डीपी तो उसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले इन डीपी, ठीक है। साइज हमें लेट्स से आर का 50, इसका भी 50, ठीक है। एंड सॉरी 50 बोल दिया ने, जबकि हमारा 500 भी है ना, तो 500 फन लेट्स से एक एक्स्ट्रा लेते हैं। और टर्न हमारे 2 मैक्सिमम पॉसिबल है, करंट भी 2 ही पॉसिबल है एंड जो करेक्शन है वो 4 पॉसिबल है, ठीक है। उसकी पॉटिंग अंदर रखते हैं, हम रखते हैं। यहाँ पर ही हम एक एन और एम ले लेते हैं। वो क्या है, वो हमारे हैं क्या नाम है इसका, वेरिएबल्स, रोज एंड कॉलम्स। तो एन क्या होगा हमारा, एन होगा हमारा जो रो, हाँ जो इसका वो है ग्रिड डॉट साइज, ठीक है। एंड एम क्या होगा हमारा, ग्रिड जीरो डॉट साइज, ठीक है। तो ये एन एंड एम तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, हमें डीपी को इनिशियलाइज करना है यूजिंग मैप सेट, ठीक है। तो मैप सेट का यूज़ करके डीपी को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, डीपी और सबको हमें -1 से इनिशियलाइज करना है, ठीक है। साइज ऑफ डीप, सारे एलिमेंट्स को -1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब हमें ट्रैवर्स करके देखना है हर डायरेक्शन में, हर साइड के लिए। तो हमें 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक चल रही होगी, एंड आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई से एन तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड एक और फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू सॉरी इंट जे इज इक्वल्स टू 0 से लेकर जे इज एस एन एन एंड जे प्लस प्लस, एन नहीं यहाँ पर एम आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पूरा एक क्या नाम है इसका, जो हमें करना था, मतलब हर एक को ट्रैवर्स करने के लिए जो चाहिए था वो जो आपने बना दिया 2 फॉर लूप, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि अगर हमारा ग्रिड 1 में जाए तो इफ ग्रिड ऑफ आई एंड जे, अगर हमारा जी 1 है तो, ठीक है। अगर ये 1 है तो ही हमें ये सारी चीज़ें करनी है जो नीचे लिखी है, ओके। तो करते हैं, तो हमें सारा डायरेक्शन चेक करने हैं 1 के लिए, 1 से, ठीक है। तो पहले बॉटम राइट, ठीक है। हमें डायरेक्शन चेक करने का बॉटम के पहले। तो लेट्स से आंसर था हमारा, आंसर हमने इतने डिक्लेयर नहीं किया, ओके। एक वेरिएबल आएगा, तो सॉरी डिक्लेयर कर लेते हैं, हमारे पास ऊपर मेथड बनाया तो इंसुलेशन वेरिएबल सी है, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0, ओके। अब इस आंसर में हम सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ क्या, कि जो हमारा करंट आंसर है, ठीक है। या फिर 1 प्लस जो कि सॉल्व फंक्शन ला के देगा हमको। 1 प्लस क्यों, क्योंकि अभी हमने ये जो 1 डिस्प्ले है उसे हम काउंट नहीं करते हैं ऊपर वाले फंक्शन के थ्रू, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। बॉटम राइट के लिए तो हमें क्या वैल्यू चाहिए कि आई प्लस 1,
एंड J+1, ठीक है। तो ये होता है बॉटम राइट। एंड टर्न हमने 0 लिए हैं, एक्सपेक्टेड हमें 1 होगा, एंड डायरेक्शन हमारा 2 है, ठीक है। एंड हम ग्रिड में जाएंगे, मतलब ग्रिड हमें उसे देनी पड़ेगी सॉल्व पर। ऐसे अब टॉप राइट इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बस हमें वैल्यू चेंज करनी है आई जे की, बाकी सब सिंपल है। ठीक, तो अब टॉप राइट के लिए क्या रहेगा, आंसर मैक्स आंसर 1 प्लस सॉल्व I-1, I-1 और J+1, 0 1, एंड जो डायरेक्शन रहेगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे लिखे हैं ना, टॉप राइट के लिए 1, बॉटम राइट के लिए, ठीक है। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एंड से बॉटम लेफ्ट के आते हैं, तो इसमें क्या होगा, I+1 तो होगा, J-1 होगा लिखे, ठीक है। एंड डायरेक्शन क्या है हमारा, डायरेक्शन चेक कर लेते हैं क्या है, किसके लिए, बॉटम लेफ्ट के लिए, बॉटम लेफ्ट की है 3, ठीक है। ऐसे ही टॉप लेफ्ट के आते हैं तो दोनों माइनस होंगे, I-1 एंड J-1, एंड जो डायरेक्शन है वो है इसका 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एंड लास्ट पे हमें क्या करना है, हम रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर पे, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा मेन फंक्शन। अब हम ये जो सॉल्वर फंक्शन है इसको भी बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसको भी हमें बनाना है, तो इसको बनाकर इंट से इंट सॉल्व, ठीक है। इस समय क्या क्या चाहिए, इंट आर चाहिए, इंट सी चाहिए, ठीक है, इंट टर्न चाहिए, और क्या चाहिए, इंट कर चाहिए, करंट वैल्यू क्या है, और हमें चाहिए इंट डायरेक्शन वैल्यू, ठीक है। और हमें चाहिए वेक्टर ऑफ वेक्टर ग्रिड, वेक्टर ऑफ वेक्टर इन टाइप का है हमारे ये N% टाइप का ग्रिड, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो हमने लिखा है सारा फॉलो करते चले आना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आउट ऑफ वार्म है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आर अगर हमारा लेट से आर अगर हमारा एन पे चला जाता है, या फिर सी हमारा एम पे चले जाता है, या फिर आर जो है वो छोटा हो जाता है 0 से, या फिर सी छोटा हो जाए 0 से, तो ये सारे ही केसेस हमारे क्या नहीं, जो आउट ऑफ बाउंड जाए, तो हम यहाँ पर रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा ऑलरेडी कंप्यूटेड है वैल्यू, तो अगर वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटेड है, यानी कि डीपी ऑफ आर सी टर्न कर एंड डायरेक्शन अगर हमारा ऑलरेडी कंप्यूटेड है, यानी कि -1 नहीं है, तो हमें रिटर्न कर देना है इसको ही, रिटर्न। तो इतना बड़ा सा हमने टीपी लिखा है, ठीक है, रिटर्न कर देंगे इसी। एंड देन अगला चेक करना क्या है, कि अगर जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो वैल्यू नहीं आई, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि अगर हमारा कर जो है, लेट्स से कर हमारा 1 है, ठीक है, लेकिन एंड जो हमारा ग्रिड है आर सी, वो हमारा 2 नहीं, ठीक है, वो हमारा 2 नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 पर। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझिए, जो 2 है, 2 और 1 का जो एंड ऑपरेशन होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हमारा करंट जो है 0 है, यानी कि हमें 0 चाहिए, 0 एक्सपेक्टेड है, और ग्रिड आरसी में 0 नहीं, ग्रिड आई आरसी में 0 नहीं, यानी कि हमें 0 चाहिए था, लेकिन 0 नहीं है, तो इसका मतलब रिटर्न 0 कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी एक तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इन एक्सेस पर भी हुआ, जो कि मैं वैल्यूज आके यहाँ पर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन चेक करना होगा। लेट से अगर हमारी डायरेक्शन होती टॉप राइट, यानी कि 1 होती, जब डायरेक्शन हमारी 1 होती तो क्या करते हैं हम, तो हम आंसर को 1 प्लस सॉल्व करके भेज देते। कैसे, क्योंकि हमें अब कंटिन्यू करना है सेम डायरेक्शन में, यानी कि टॉप राइट डायरेक्शन में हमें कंटिन्यू करना है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, R-1 C+1, और टर्न एज इट इज, कर एज इट इज, सॉरी कर जो होगा वो चेंज चाहे, कि अगर हमने करंट वैल्यू ले ली, तो 1 वाली ले ली, तो हमें 0 चाहिए, तो करंट को हम निगेट कर देंगे, जिससे कि वो वैल्यू उसको रिवर्स कर सके, जो चाहिए उसका अपोजिट कर सके, ठीक है। एंड कॉमा 1 डायरेक्शन के लिए, कॉमा ग्रिड, ठीक है। लेट्स से ये तो ठीक है, लेकिन अगर अब हमें टर्न भी लेना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि टर्न लिया तो नहीं, कि टर्न अगर मतलब नॉट टर्न, कैसे देखेगा,
या फिर इफ टर्न इज इक्वल टू 0 है, तो अगर टर्न इज इक्वल टू 0 है तब जाके आप आंसर को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वो जाएगा आंसर इज इक्वल टू मैक्स और आंसर प्लस 1, ठीक है। सॉरी आंसर प्लस 1 नहीं, आंसर कॉमा 1 प्लस सॉल्व, सॉरी फॉर दैट, 1 प्लस सॉल्व। अब यहाँ पर हमें जाना है, ये वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं फिर चेंज कर लिए, ठीक है। आर और सी की वैल्यू चेंज कर लिए, वो करते हैं। तो अगर हमें क्लॉकवाइज जाना है तो हमारा क्या रहेगा, ठीक है, आर प्लस 1, ठीक है, एंड सी प्लस 1, ठीक है, कॉमन टर्न कॉमन नॉट कर 1 ग्रिड। अभी यहाँ पर आर प्लस 1 और सी प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि अगर हमारा टॉप राइट पे, लेट्स से हम यहाँ टॉप राइट पे, ठीक है, यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, टॉप राइट से, टॉप राइट से, एक सेकेंड, टॉप राइट से हम कहाँ जाते हैं, मैं भूल गया, यही बताते आपको। टॉप राइट से हम जा सकते हैं, ये सो कहीं के लिए ज़्यादा हाथ गिरा। टॉप राइट से हम जा सकते हैं बॉटम लेफ्ट पे, ठीक है। तो टॉप राइट से हम बॉटम लेफ्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हमें, ठीक, लेकिन इसको अगर हमें क्लॉकवाइज बनाना हो, लेट्स से हमें क्लॉकवाइज बनाना हो, तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो हमें क्लॉकवाइज में चेक करना पड़ेगा आर प्लस 1 और सी प्लस 1 वाले कॉलम पे। देखिए एक बात है, ठीक है। तो हम ऐसे ही चेक करेंगे एंड फाइंड करेंगे कि अगर वहाँ पर भी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज भी करनी होगी यहाँ पर आपको, ठीक है। तो 1 की जगह 2 रखना पड़ेगा कि टॉप राइट से हम बॉटम राइट पहुँच के उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज काउंट करके, तो ठीक है। ऐसे ही अब सारी डायरेक्शन सी है वही, तो 1 हो गया तो टॉप राइट हो गया। ऐसे ही अगर हम ये हो गया हमारा बॉटम राइट, ये हो गया हमारा बॉटम लेफ्ट, और ये हो गया हमारा टॉप राइट। ये तो डायरेक्शन 2 के लिए चेक कर चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को। अगर डायरेक्शन 2 रहेगा तो सॉल्व में क्या आएगा, आर प्लस 1 एंड सी प्लस 1, और डायरेक्शन हमारा कंटिन्यू रखना है तो 2 की रखो। अगर हमें क्लॉकवाइज मूव करना है तो 1 प्लस आर प्लस 1 सी माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, टर्न। और हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा हमारा 3 कॉमन रे, ठीक है। अगर हमारा डायरेक्शन 3 है तो ऑलरेडी, तो उसको अगर कंटिन्यू रखना है उसी डायरेक्शन में, तो आर प्लस 1 रहेगा, आर प्लस 1 रहेगा और सी माइनस 1 रहेगा, एंड हमारा डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगा फिर, जी। लेकिन अगर हमें टर्न लेना है, लेकिन अगर हमें टर्न लेना है तो हम क्या करेंगे, हमें फिर मूव करना पड़ेगा टर्न लेने के बाद आर माइनस 1 में एंड सी माइनस 1 में, ठीक है। और टर्न लेने के बाद हमारी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन हो जाएगी 4, ठीक है। और अगर हमारी डायरेक्शन है ही 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर माइनस 1 और सी माइनस 1 पे चलना होगा, ठीक है। और हमारी डायरेक्शन रहेगी O। अगर हमें टर्न लेना होगा तो हमारा जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा आर माइनस 1 एंड सी प्लस 1, ठीक है। और जो हमारी डायरेक्शन है वो चीज़ हो जाएगी वो, ठीक है। ये तो आ गया हमारी सारी डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसको टीपी में स्टोर करके रिटर्न कर, तो रिटर्न करेंगे आंसर इज इक्वल्स टू टीपी ऑफ आर टर्न करंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। बस हमें इतना ही करना है, इतना ही बहुत है। लेकिन एक बार ऐसे इसको वर्क करा के देख लेते हैं, फिर आपको एक बार और भी दे दूंगा। यहाँ पर लाइन नंबर 31 में एक एरर है, जो कि कह रहा है कि यहाँ में एक्स्ट्रा ये है हमारे पास, क्या है, हाँ है एक्स्ट्रा है। तो दोबारा रन करा के देख, तो ये सब नहीं होगा वैसे, एक में है तो ये हटा देते हैं। अब ऐसे कर देते हैं कि वो कॉपी किया था तो बाकी में भी फॉलो हो गया था। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर आया है, तो हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि गलत कहाँ हो रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ कर ये एरर क्या था, ये एरर था कि हमने आंसर को सॉरी आंसर में डीपी स्टोर करे थे, डीपी में आंसर नहीं। तो बस ये एरर आया था। एक बार चेक कर देख लेते हैं टेस्ट करा के, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्ट इस पर परफेक्टली वर्क कर रहा है, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं। ये छोटी सी गलती थी कि हमारा एक्चुअली जो हमें कराना था
आंसर को शो कराना था डिग्री में, ना कि उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आज का कोड यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। इसमें सिंपली हमें बस ट्रैवर्स करना है, 1 को पकड़ के चेक करना है जिसके चारों डायरेक्शन में वो 2 वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, एंड उससे कंटिन्यू सीक्वेंस चेक करना है 2 0 2 0 2 0। एंड इसके लिए हम उसकी डायगोनल्स और टर्न वाले सेक्टर को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था आज का क्वेश्चन। तो समाप्त करते हैं इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। सो थैंक यू आज के लिए।